गुड मॉर्निंग। आज अपन मानव भूगोल का दूसरा प्रमुख सिद्धांत क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी थ्योरी। यह सिद्धांत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व या एलिमेंट्स या घटकों में निरंतर प्रत्येक जगह प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन होता है उसके बारे में स्पष्ट वर्णन करता है। चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। क्रियाशीलता या परिवर्तन के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा योगदान भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस का था। जीन ब्रूस भी कहते हैं कि ये एक महान मानव भूगोलवेत्ता थे। ये मूलतः फ्रांस के निवासी थे, इसलिए इनको फ्रांसीसी विचारधारा का जनक माना जाता है, जो संभववाद पॉसिबिलिज्म की विचारधारा के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। इसका विकास फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया था। जीन ब्रूस का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ ज्योग्राफी ह्यूमन 1910 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण के तत्व या सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों को घटकों में निरंतर प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान पर परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन इसकी मात्रा, आकार, गुणों, रंग, रूप में होता है। परिवर्तन जैसे स्वयं सेल्फ प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी अपनी जगह स्थिर नहीं है, अपरिवर्तित नहीं है, बल्कि अपनी जगह से चारों तरफ घूम रही है अर्थात गुणन गति करती है। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण गति करती है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति भी करती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ सभी प्रत्येक स्थान पर निरंतर परिवर्तन होता है अर्थात परिवर्तनशील है। जो ऊंचाई को लेकर जैसे हिमालय की ऊंचाई लगातार रूप से बढ़ रही है, वहीं अरावली की ऊंचाई अपरदन के कारण निरंतर घट रही है। यही परिवर्तन है अर्थात आंतरिक शक्तियाँ व बाह्य शक्तियाँ प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। अतः जहाँ उत्थान की दर अधिक हो वह अपरदन की दर न्यून हो तो ऊंचाई में बढ़ोतरी होती है। इसके विपरीत जहाँ उत्थान की दर न्यून हो व अपरदन की दर तीव्र हो तो ऊंचाई में कमी देखी जा सकती है। ये एक यूनिवर्सल नियम है। अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कम हो जाने का प्रमुख कारण अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में अभी माना जा सकता है। पवनों की गति, वनस्पति का विकास, फसलों का विकास आदि में रोजाना प्रतिदिन प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म या बर्थ के बाद बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में आता है और अंत में मानव की मृत्यु हो जाती है। ये मानव का विकास लगातार रूप से परिवर्तनशील है। इसी प्रकार जनसंख्या के आंकड़े भारत में 1901 में 25 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2011 की जनगणना में 121 करोड़ हो गई। इस प्रकार जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन हुआ है। अतः पृथ्वी के ऊपर स्थित चाहे प्राकृतिक तत्व या जैविक व अजैविक वस्तुएं सभी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन मुख्यतः 6 प्रकार या 6 शक्तियों या फोर्स के द्वारा हो रहा है। इनको पुनः विभाजन 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 भौतिक शक्तियाँ, फिजिकल फोर्सेस, दूसरा जैविक शक्तियाँ, बायोटिक फोर्सेस, तीसरा मानव शक्तियाँ, ह्यूमन फोर्सेस। भौतिक शक्तियाँ या फिजिकल फोर्सेस में नंबर 1 पृथ्वी का ग्रहीय संबंध या पृथ्वी के सौर संबंध। पृथ्वी स्वयं परिवर्तनशील है। पृथ्वी में लगातार रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से हो रहे हैं? पृथ्वी निरंतर चलायमान गतिशील है, जिसमें गुणन या परिक्रमण व परिभ्रमण गतियाँ प्रमुख है। परिभ्रमण गति में पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर निरंतर घूम रही है या दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है, जिससे पृथ्वी पर निरंतर दिन रात बनते हैं। अतः पृथ्वी की गुणन गति या परिभ्रमण गति दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। ये परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति पृथ्वी पर अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिससे पृथ्वी के धरातल पर मौसमी क्रियाएं घटनाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की
मौसम, ऋतुओं का विकास होता है। अतः प्रवृत्ति पर परिवर्तन लाने के लिए प्रथम शक्ति प्रवृत्ति का गृह संबंध को माना गया है। दूसरा, टेक्टोनिक बल या एंडोजेनेटिक फोर्स। प्रवृत्ति के आंतरिक भाग में हलचल होना या बल का क्रियाशील होना, और इन बलों को टेक्टोनिक बल के नाम से जाना जाता है, अंतर्जात बलों के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बल की गति के द्वारा पृथ्वी की सतह पर महादेशजनक बल का निर्माण होता है, जिसमें आंतरिक भाग में धीमी गति से परिवर्तन होता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, अर्थात मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तीव्र गति से बल क्रियाशील होता है या आंतरिक बल की तीव्रता अधिक होती है तो पृथ्वी के ऊपर अचानक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसका परिणाम भूकंप का आना व ज्वालामुखी का फटना अपन देख सकते हैं। सौर शक्ति इंसुलेशन। पृथ्वी के धरातल एवं वायुमंडल में होने वाली विभिन्न परिवर्तनों का प्रमुख कारक सूर्य है। सूर्य के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न तत्वों में क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है, जैसे तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कुहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, हवा, आंधी, तूफान आदि का चलना, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, वायुदाब में भिन्नता, चक्रवात आदि क्रियाओं का प्रमुख कारक सूर्य है, सन है। ये सभी क्रियाएं पृथ्वी पर स्थित पशु, वनस्पति तथा मनुष्य के जीवन को क्रियाशील एवं प्रभावित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपने ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायुदाब का अधिक होना आदि क्रियाएं संचालित होती है। अतः पृथ्वी के धरातल पर या वायुमंडल व जल मंडल में रहने वाले प्रत्येक जीव गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते हैं। जैविक शक्तियाँ। बायोलॉजिकल फोर्स। जैविक शक्ति के रूप में पेड़ पौधे एवं जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अपक्षय व अपरदन की क्रिया को शिथिल कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा मिट्टी में दरार पड़ जाती है, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपक्षित या अपरदित हो जाती है। इस प्रकार पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने व गलने से मिट्टी में जीवांश व हामुस नामक उपजाऊ तत्वों का निर्माण होता रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है और फसल का उत्पादन अधिकतम होता है। मानव शक्तियाँ ह्यूमन फोर्सेज। मानव स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, एजेंट है, जो हमेशा विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल एवं अपनी विचारशील क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश करता रहता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काट कर फसल उगाना, उबड़ खाबड़ धरातल को समतल करना, सड़कों का निर्माण करना, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध व नहर बनाना, खनन क्रिया हेतु खदान का निर्माण कार्य करता रहा है। अतः मनुष्य एक सक्रिय परिवर्तनशील भौगोलिक कारक है, जो समय दर समय प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।